हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेफ्रॉन्स के बारे में, जिसको हम लोग यूनिरीफेरस ट्यूब्यूल भी बोलते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने किडनी और नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नेफ्रॉन के बारे में जानेंगे। नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर ये होता है बच्चों, जिसके अंदर आगे बोमेन्स कैप्सूल होती है, यहाँ पे हमारे पास ग्लोमेरुलस होता है, और पीसीटी, डीसीटी और हेनले लूप होता है। यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट होती है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि क्यों इसको एक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट बोला जाता है किडनी का। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बच्चों हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में, तो नेफ्रॉन को आप यूनिफेरस टिब्यूल भी बोल सकते हो, और ये इसको हम लोग एक्सक्रीटरी यूनिट बोल सकते हैं। नेफ्रॉन जो होता है बच्चों, हर एक किडनी के अंदर 1 मिलियन जो कि 10 लाख प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं बच्चों, एक होता है मालफिगन बॉडी और दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल। अब ये मालफिगन बॉडी जो होती है, उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, जिसको हम पहले को बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल और दूसरे को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। रीनल ट्यूब्यूल के तीन अलग अलग भाग हैं बच्चों, जैसे पीसीटी, डीसीटी और हेनलेज लूप। हेनलेज लूप को यहीं पे बच्चों हम लोग नेफ्रेटिक लूप भी बोलते हैं। बोमेन्स कैप्सूल बेसिकली बच्चों डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसका स्ट्रक्चर कप लाइक होता है। ग्लोमेरुलस जो होता है बेसिकली बच्चों, वो होता है नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, और इसके अंदर एफरेंट आर्टेरियोल्स होते हैं। तो जब मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया था, तो हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि स्ट्रक्चर में एफरेंट आर्टेरियोल जो होते हैं, वो ब्लड को अंदर लेके आते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक से समझाया था कि एफरेंट को आप ए से अंदर से याद कर सकते हैं। ए से अंदर मतलब ए से एफरेंट, एफरेंट मतलब अंदर लेके आएगा। यहीं पे ईफरेंट का मतलब बच्चों एग्जिट कराएगा ब्लड को, मतलब वापस लेके जाएगा, अवे फ्रॉम द नेफ्रॉन लेके जाएगा। तो वो ईफरेंट का काम है। तो सेम यहाँ पे भी यही होगा बच्चों। देखो, ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस से अवे की तरफ जाएगा, तो इफरेंट आर्टेरियोल उसमें वर्क करेगा। अब बच्चों समझते हैं कि कॉर्टेक्स और मेडुला के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं नेफ्रॉन के। बच्चों कॉर्टेक्स जो होता है वो मालफिजन बॉडी पीसीटी डीसीटी को के अंदर प्रेजेंट होता है। मतलब जो हमने यहाँ पे किडनी का डायग्राम बनाया था, तो हमने यहाँ पे बनाया था ऐसे करके एक स्ट्रक्चर। तो ये वाली जो पार्ट था, उसको हमने आउटर पार्ट था, उसको हमने कॉर्टेक्स बोला था। ये जो कॉर्टेक्स है, इसके अंदर मालफिजन बॉडी पीसीटी और डीसीटी प्रेजेंट होते हैं। वहीं पे मेडुला जो है वो अंदर वाला पार्ट था बच्चों। अंदर अंदर वाले पार्ट के अंदर लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होती हैं। अब चलिए जानते हैं कि ये जो सब चीज है, ये पीसीटी है, डीसीटी है, आपका लूप ऑफ हेनले है, कलेक्टिंग डक्ट है, या फिर आपके जितने भी लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्स हैं, उनका फंक्शन क्या है। तो पहले हम जानते हैं ग्लोमेरुलस का फंक्शन। ग्लोमेरुलस बेसिकली बच्चों फिल्टर करता है आपके ब्लड को, छन्नी का काम करता है बेसिकली। पीसीटी के अंदर बच्चों रीअब्जॉर्ब होती हैं चीजें, जैसे कि आयंस, वाटर और मिनरल। वहीं पे इसका रिमूवल क्या होता है, रिमूवल कराता है ये टॉक्सिन मटेरियल्स का, और ये मेंटेन करता है पीएच को। डिसेंडिंग लूप बच्चों क्या करती है, ये क्या करती है, वाटर को पास कराती है, और ये फिल्टर करती है आपके ब्लड को इंटरस्टिशियल फ्लूइड से। और वो किससे करती है बच्चों, वो करती है एक्वा पॉइंट से। असेंडिंग लिप्स का काम क्या होता है बच्चों, ये रीअब्जॉर्ब करता है जितना भी आपके ब्लड का मटेरियल है जो अब असेंडिंग लूप में आया है, उसमें जितना Na और Cl आयंस होंगे उसको फिल्टर कर लिया जाएगा। वहीं पे कलेक्टिंग डक्ट का फीचर ये होता है बच्चों कि ये क्या करता है, सॉल्यूट और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। और जब हम लोग बात कर रहे हैं असेंडिंग के बाद, तो असेंडिंग के बाद डीसीटी आता है बच्चों। तो डीसीटी क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करता है, सिक्रीट करता है सिक्रीटरी आयंस को, और पीएच को मेंटेन करता है ब्लड के। अब चलिए जानते हैं बच्चों स्टेप्स क्या हैं यूरिन फॉर्मेशन के। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आराम से सुनिएगा। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है बच्चों, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। इसी को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं। जब स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पूछा जाएगा, तो हमेशा आप 3 स्टेप लिखेंगे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होने के बाद सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, जिसके अंदर सारी चीजों का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, और उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। तो एक एक करके समझते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वोमेन्स कैप्सूल से फिल्टर आउट होती हैं सारे ब्लड के कंपोनेंट्स, जैसे कि ब्लड प्लाज्मा। अब इसके अंदर क्या क्या बच जाता है ब्लड के अंदर, ब्लड की सेल्स बच जाती हैं, प्रोटीन्स बच जाते हैं, और लार्ज मॉलिक्यूल बच जाते हैं, और बाकी सब जो है वो रीनल फिल्ट्रेशन के थ्रू निकल जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो मालफिजन कॉर्पस के अंदर होता है, और ये अराउंड 80 लीटर्स ब्लड जो है पर डे आपका फिल्टर करता है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है बेसिकली बच्चों,
तो जब सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है तो मतलब एक तो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है और वो भी सेलेक्टिवली हो रहा है, तो कुछ अलग अलग चीजों का रीअब्जॉर्प्शन दोबारा होता है, जैसे ग्लूकोज चला गया, अमीनो एसिड चला गया, सॉल्ट चला गया, या कुछ अमाउंट में, मेजोरिटी अमाउंट में वाटर चला गया, तो उनका रीअब्जॉर्प्शन हो जाना। और ट्यूबुलर सर्कुलेशन में आता है बच्चों इसके अंदर क्या, कि जितने भी डीसीटी है उसके अंदर अगर ऐसा कुछ चला गया है तो उसका भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाना चाहिए। यहीं तक बच्चों हम लोग ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम चलते हैं प्लांट के बारे में, ये प्लांट कैसे अपना एक्सक्रीशन करते हैं। बच्चों एक्सक्रीशन जो होता है प्लांट के अंदर, उसके अंदर क्या क्या वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट है बच्चों। जब रेस्पिरेशन हो रही होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। जो ऑक्सीजन है बच्चों वो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जब खाना बन रहा होता है। और जब पानी ज्यादा हो जाता है वाटर के पास, प्लांट के पास, तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। पर हम लोग इसके बारे में बात करें सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स के बारे में? नहीं। तो चलते हैं और समझते हैं कि कैसे सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हमारे बाहर निकलते हैं प्लांट के बॉडी से। तो हर एक प्लांट जो है उसके हर एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी उसने बना रखी है। जैसे CO2 और O2 का अगर होगा तो वो स्टोमेटा से डिफ्यूज करवा देगा उनको। अगर हमेशा H2O की प्रेजेंस ज्यादा हो गई तो वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकल जाएगा। अगर प्लांट के पास कुछ ऐसे लूज कुछ आइटम लूज टाइप के लीव्स पड़े हैं या फिर आपके बार्क ऑफ ट्री हैं, तो उसको भी वो लूज कर देगा, मतलब छोड़ देगा। कुछ प्लांट के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो स्टोर हो जाता है सेल्यूलर वैक्यूल के अंदर। और जो प्लांट्स होते हैं जो बहुत पुराने होते हैं उनके अंदर लेटेक्स रेजिन्स और गम जो है वो स्टोर हो जाते हैं ओल्ड ओल्ड जाइलम सेल्स के अंदर। यहीं पे बच्चों प्लांट के अंदर भी सम वेस्ट वेस्ट जो होता है वो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो वो सॉइल के अंदर डाल देता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो बच्चों, हमने पूरा चैप्टर लाइव प्रोसेस कर लिया है। और इसके जो अपडेटेड नोट्स हैं वो आपको इसी वीडियो के जस्ट नीचे ड्राइव लिंक में मिल जाएंगे। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग लेके आ रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।